महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार तो हो गया, लेकिन इस कैबिनेट विस्तार से कई लोग नाराज नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और उनकी नाराजगी की वजह यह है कि उनसे वायदा किया गया था कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में यानी कि कैबिनेट में जगह दी जाएगी, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई है। लेकिन इन सब के बीच में कैसी है देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट, और क्या वाकई इस कैबिनेट से महाराष्ट्र में बेहतर ढंग से सरकार चला पाएंगे देवेंद्र फडणवीस, या जिस कैबिनेट विस्तार के बाद में नाराजगियां कई नेताओं की देखी जा रही हैं उसके बाद में मुश्किलें देवेंद्र फडणवीस की बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार में 39 नए मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्री परिषद में शामिल किए गए कुछ मंत्रियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। चंद्रशेखर बावनकुले शपथ लेने वाले मंत्रियों में शामिल हैं। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को 2019 के चुनाव में टिकट नहीं मिल सका था, लेकिन उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में नागपुर की कामठी सीट से जीत हासिल की। उन्हें अगस्त 2022 में पार्टी की राज्य इकाई का प्रमुख बनाया गया था। बावनकुले पिछले 30 वर्षों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वे 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना सरकार में बिजली मंत्री थे। इसके अलावा अहिल्यानगर जिले के शिरडी से 8 बार विधायक रहे। पाटिल ने 1995 में राज्य की पहली शिवसेना बीजेपी सरकार में मंत्री के रूप में काम किया। इसके अलावा वह 1999 से 2014 तक कांग्रेस राजपा सरकार में भी मंत्री रहे। 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। चंद्रकांत पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा, गिरीश महाजन, आशीष शेल्लार, गणेश नाइक, हसन मुशर्रफ, मेघना बर्डीकर, ये तमाम हैं लोग जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन ऐसे में रामदास अठावले की नाराजगी नजर आ रही है। रामदास अठावले ने सीधे तौर पर कहा कि हमें भी मंत्रालय देने का वायदा किया, लेकिन हमें इससे दूर रखा गया, जो कि ठीक नहीं है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इससे एकनाथ शिंदे भी उतने ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, और शिंदे की नाराज़गी पहले भी देखने को मिल रही थी। और यही सवाल है कि क्या जिस कैबिनेट विस्तार की चर्चा हुई है, ये कैबिनेट विस्तार क्या बीच में भी टूट सकता है? क्या नाराजगी शिंदे विधायकों की अगर बढ़ती है, शिंदे की बढ़ती है, हालांकि अजीत पवार को भी उतना बड़ा फायदा कुछ इससे मिलता नजर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बनी सरकार एक खतरे के निशान पर खड़ी हुई है।